वीडियो ऑन करनी चाहिए। हाँ, वो चलाना है, उसको चलाने के लिए ब्रेन एंड मन दोनों लगते हैं। माइंड माइंड है, दिमाग दिमाग। ब्रेन और माइंड मीन्स इट्स ए इंटेलेक्चुअल थिंग। ठीक है, दोनों के डिसीजन से हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अभी उसके एग्जाम्पल अगर मैं देती हूँ, जैसे ब्रेन आपका राजा है और जो मन है वो उसका मंत्री है। तो मंत्री, राजा क्या काम करता है, वो डिसीजन देने का काम करता है किसी भी चीज के लिए। और जो मन है, वो मंत्री है, वो सारी चीजों को देखेगा। अगर वो अच्छा है और उसने अच्छा फीडबैक दिया राजा को, तो वो अच्छा कोई डिसीजन देगा राजा। ठीक है, उसके पास पावर है, ब्रेन के पास। मन के पास पावर नहीं है, वो आपके ज्ञान को लेगा, आपके कर्म को लेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको, ब्रेन को फीड करेगा कि ऐसा करना चाहिए। समझ में आ रहा है इतना? बेसिकली वो दोनों को मिलके हमारा माइंड बनता है। हमारा माइंड मेकअप कैसे होगा, कोई भी चीज का डिसीजन हम कैसे लेंगे, कोई गलत काम हम कर रहे हैं तो उसे माइंड नहीं करता है, सिर्फ ब्रेन नहीं करता है। राइट? तो जो माइंड है, इट्स अ बहुत सूक्ष्म चीज है, वो माइन्यूट डिफरेंस है। ब्रेन इज अ पावर जिसके पास बल है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। और मन जो है वो सारे जो बाहर के हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन सबको पता है। वो जो भी चीज लेता है ब्रेन नहीं लेता है, हमारा मन लेता है। हम बोलते हैं ना, हमारा मन नहीं कर रहा है ये काम करने में, हमारा मन कर रहा है इसको खाने में। तो कोई भी जो लाइफ का प्रॉब्लम्स है ना, वो मन ज्यादा क्रिएट करता है रादर देन आपका ब्रेन। पहला जो इनपुट है वो आपका मन है, बट डिसीजन पावर आपके ब्रेन के पास है। तो दोनों चीजों में जब बैलेंस होगा, देन योर माइंड सेट इज गुड। कंफ्यूजन है प्रसाद? कंसिडर माइंड एज ब्रेन, कोई बात नहीं, कंसिडर माइंड एज ब्रेन चलेगा। ठीक है, अभी उस पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं रखना। सिर्फ आप ये समझो कि ब्रेन है और आपका मन है। ठीक है, दो चीजें हैं जो आपकी बॉडी को रन करती है, माइंड को नहीं। हाँ, हाँ, बुद्धि इंटेलेक्ट बोल सकते हैं हम उसको, बट उसका पावर ब्रेन के पास है। अभी आप दो चीजें लेके चलो, ब्रेन और आपका मन। मन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, हमारी बॉडी में मन है, लेकिन उसकी भी प्रॉपर्टी है, वो बहुत छोटा है, इतना माइन्यूट है, इसलिए वो बोलते हैं भटकता रहता है। उसकी स्पीड इतनी तेज है कि हम कभी उसको कैच नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि हम अभी तो मेरा मन ये काम करने को कर रहा था, अभी ये करने को लगता है, तो बहुत जल्दी हम स्विच करते हैं मन में, क्योंकि उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है और उसकी जो गति है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। जैसे एयर होती है, एयर कैसी होती है, मूविंग होती है, वैसे ही मन मूविंग है। उस पर कंट्रोल करना पड़ता है, होता नहीं है, वो भागेगा ही, वो उसका नेचर है। सेकंड, मन जो होता है वो एक ही होता है। हम बोलते हैं मेरा एक मन तो ये कर रहा है, मेरा एक मन ये कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि आपके पास दो मन है। मन एक ही होता है, एक बार में वो एक ही चीज कर सकता है, या तो वो ये करेगा या ये करेगा, लेकिन वो इतना फास्ट मूविंग है कि आपको लगता है कि मेरे पास दो मन है। हाँ, दोनों मन से हम काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तीसरा, जो मन का भोजन है वो सत्व है, सात्विक चीज है। आप जितना उसको सात्विकता दोगे, वो उसका पोषण करेगा, और आप जितना उसको राजसिक या तामसिक चीजें दोगे, उतना वो, जैसे राजसिक दिया तो वो चंचल रहेगा, उसमें मोह रहेगा, एंगर रहेगा। और यदि आप तामसिक की तरफ जाओगे तो आप लेजीनेस फील करोगे, लेथार्जी, मुझे कुछ नहीं करना है दुनिया में, मन। तो वो कौन से गुण को आप बढ़ा रहे हो ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सत्व गुण को हमको बढ़ाना है। बोलो नीतू, अभी ये वॉइस क्लियर है? ओके, इतना समझ में आया? तो मन क्या होता है, कितना क्लियर है? छोटा है, भागता है, एक ही है, और उसमें सात्विक गुण होते हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी है। राजसिक तामसिक हम उसको देते हैं। वैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी राजसिक और तामसिक उसके दोष हो गए मन के। ठीक है, अभी फिजिकल बॉडी के दोष अगर आपने आयुर्वेद में सुना होगा, वात पित्त कफ, कितने लोग को पता है?
वात पित्त और कफ, नाम सुना होगा सबने, डिटेल्ड में हम अब नहीं जा रहे, सुना है? हाँ। तो तीन चीजें होती है, वो तीनों चीजें अच्छी हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन जब इम्बैलेंस होता है तो दोष कहलाता है। कोई भी चीज लिमिट में अच्छी है, मन के हिसाब से करना भी अच्छा होता है, लेकिन उसको सिर्फ मन को ही इम्पोर्टेंस देना गलत होता है। ये हम सारी चीजें सिर्फ मन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अभी फिजिकल बॉडी में वात पित्त है। वात को आप इमेजिन कर सकते हो वायु के साथ, जैसी वायु की प्रॉपर्टी होती है भागना, मूविंग, वैसे वात है। अगर दोष बढ़ेगा तो आपकी लाइफ में भागने वाली चीजें ज्यादा हो जाएगी, मन भागेगा, मन अस्थिर हो जाएगा। मैं सिर्फ मन से कोरिलेट कर रही हूँ, बाकी सारी प्रॉब्लम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वात इम्बैलेंस हुआ फिजिकल बॉडी, तो वो भी हमें मन को अस्थिर करता है। हम नहीं चाहेंगे लेकिन वो अस्थिर करेगा। पित्त अगर बढ़ता है, पित्त जो है वो फायर को प्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को। जब पित्त बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में क्या बढ़ सकता है बताओ? एंगर, गुस्सा। हाँ, जो तेज होता है, फायर होता है, तो वो तत्व बढ़ेगा, एंगर बढ़ेगा। अभी कफ, कफ किससे बना होता है? मिट्टी और पानी से। ठोस होता है, शांत होता है, ठंडा होता है। अगर वो बढ़ेगा तो तामसिक गुण बढ़ेंगे, तो क्या बढ़ेगा? आलस। यस। ठीक है, तो आलस बढ़ता है तो हमारा फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी दोनों में से कुछ भी इम्बैलेंस है, तो अल्टीमेटली हम चीजों को उस तरीके से नहीं कर पाते जैसे हमें करना चाहिए। हमारा मन अस्थिर रहेगा, हमारे में सहनशीलता कम होगी, हम आगे वेट लॉस के लिए, लेकिन हमारा मन बोलेगा पानी पूरी खा लेते हैं। ठीक है, हमको एसिडिटी होगी और हमको मन करेगा पानी पूरी आज खा लेते, कल से करेंगे। तो वो जो मन है और आपका बॉडी है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ब्रीथ कैसे बढ़ता है? हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमें आयुर्वेद और योगा के हिसाब से जाऊं तो हमारी राइट नॉस्ट्रिल रिप्रेजेंट करती है सूर्य नाड़ी को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र नाड़ी। इतना पता है किसी को? नहीं। ओके। कविता को पता है, ओके। तो सूर्य नाड़ी, हम जब किसी स्ट्रेस की कंडीशन आते हैं, हमारी बॉडी के पास लड़ने की खुद में अंदर शक्ति, हम एक्चुअली बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन हमारे अंदर ही वो शक्ति है कि हम स्ट्रेस वाली कंडीशन से बाहर निकल सके। उस टाइम पे बॉडी कुछ हॉर्मोन्स निकालती है साइंटिफिकली, और ये मैं इतना नहीं समझा रही हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में जाते हैं, जान देते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, आप किसी जगह गए, सामने से एकदम शेर आ गया, तो आप अपनी बॉडी को बोलोगे नहीं शांत रहे, कुछ नहीं, इट्स ओके? नहीं, आप सोचोगे सोल्यूशन क्या लेना है, अग्रेसिवनेस। बॉडी में एकदम एग्रेशन आएगा, नहीं बेटा भाग यहाँ से, तो भागना है ना? तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, या कोई सोल्यूशन लेना है, तो बॉडी उस टाइम राइट नॉस्ट्रिल चलता है, हमारा एक्टिवेशन होता है। आप चेक कर सकते हो, जब आपको गुस्सा आ रहा है तो कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, हाथ नीचे पर करके देखो, इस टाइम पे कौन सा चल रहा है। अभी शांति के साथ बैठे हो, आपने इसको रिलैक्स किया, लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा होगा मोस्टली लोगों का। ठीक है, तो वो लेफ्ट जो है, चेयर आ गया, आपने अग्रेशन दिखा दिया, उसके बाद आपको एक टाइम पे सोल्यूशन भी चाहिए, कैसे रिलैक्स करना है, पेड़ पे चढ़ गए, अब शांति से बैठ जाओ, रिलैक्स करो। बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है कि आप उसको कूल डाउन करते हो। तो बॉडी में दोनों चीजें हैं बैलेंसिंग के लिए। तो राइट सूर्य नाड़ी, लेफ्ट चंद्र नाड़ी। राइट आपको अग्रेशन देगा, वो भी जरूरी है, स्ट्रेस लेना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस लेना ही नहीं है, लाइफ में जो चल रहा है लेने दो, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में जो चीजें आ रही है, आप उसको कितने पॉजिटिव तरीके से हैंडल करते हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट, सिचुएशन सबके साथ आएंगी और सबके सेम होती है, हमें लगता है हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सबके साथ डिफरेंट सिचुएशन है, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में होता है। अगेन वो एक होता है, किसी के पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन जिसके पास कम है ना, वो ज्यादा लर्न करता है। जिसको इजीली चीजें मिल जाती है, वो इतना लर्न नहीं करता है लाइफ में। तो हमेशा उसको एज अ अपॉर्चुनिटी सोचो, हमें मौका मिला है चीजें लर्न करने के लिए। कभी उसको नेगेटिव साइड में लेके नहीं जाओ, मुझे ये नहीं मिला,
तो सबसे पहला स्ट्रेस का एक रीजन होता है पास्ट, हमने ये नहीं किया, हमें नहीं मिला, होता है सबके साथ में। और ये आपके साथ नहीं है, दुनिया में सबके साथ, सबके साथ, जिसको सब कुछ मिल गया हो ना फिर भी उसको रिग्रेट रहेगा कि मुझे ये चीज नहीं मिली। तो या तो उसको चिंता रहेगी फ्यूचर की, ये चीज फ्यूचर में हमको क्या करना है उसका टेंशन लेके बैठे रहेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो ये डर होगा मेरे बच्चे स्कूल से टाइम पे नहीं आए तो क्या होगा, मतलब एक नॉन फियर रहेगा। तो स्ट्रेस को हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंट्रोलेबल, एक होता है अनकंट्रोलेबल। कुछ चीजें लाइफ में हम कंट्रोल करते हैं, आप एग्जांपल दो, कंट्रोल क्या कर सकते हैं? चलो अनकंट्रोल फियर क्या हो सकता है या स्ट्रेस क्या हो सकता है? गुस्सा। गुस्सा इज कंट्रोलेबल, वो तो आपके अंदर है। नेचुरल कलामिटी, बाढ़ आ गई, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और क्या हो सकता है? एक्सीडेंट अनअवॉइडेबल है, ठीक है। डिजीज पैंडेमिक आ गया कोई, आप क्या करते हो ना, क्या किया हमने, स्ट्रेस आ गया था लेकिन उससे निकलना भी हम ही लोगों ने सीखा था, हमारे अंदर ही वो पावर थी जिससे हम उससे बाहर निकल पाए। राइट, जो लोग ज्यादा पैनिक हुए उन ज्यादा अटैक होता है, और जो लोग उस सिचुएशन में काम रह के काम करते हैं उनके पास वो चीजें उतने अग्रेशन तक नहीं आती है, और जो आनी है वो आ गई, अब उसको, जो अनकंट्रोलेबल है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो कभी उन चीजों पे फोकस मत करो, अरे बाढ़ आ गई तो क्या होगा, कल ये बिल्डिंग गिर गई तो क्या होगा, लोगों के अननोन फियर्स होता है। अभी जॉब है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एक स्ट्रेस होता है। उस स्ट्रेस को वो लेके क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो उनके पास सोल्यूशन क्या होता है कि कैसे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करो और किससे आगे बढ़ो। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कैसे आगे बढ़ना है, वो सोल्यूशन आपके पास है। अनकंट्रोलेबल चीजों को स्ट्रेस मत लो, ठीक है। आप कंट्रोलेबल में क्या है? अभी आ जाएगा गुस्सा, हमारा कोई बहुत प्यारा है और वो हमें बहुत हर्ट कर रहा है, हाँ, वो हर्ट कर रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। हम हर्ट हो रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है। तो दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, दैट इज अ कंट्रोलेबल, मतलब वो हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके, बेसिकली, ठीक है। और क्या होता है? हम्म, और क्या हो सकता है? मेरी सैलरी कम है, उसकी सैलरी ज्यादा है, वो भी एक स्ट्रेस होता है, ठीक है। मेरा घर छोटा है, उसका घर बड़ा है, ये स्ट्रेस होता है। मेरे पास ये नहीं है, मतलब वो चीजों के ऊपर जो कंट्रोलेबल है, इजिली कंट्रोल, जरूरी नहीं है सबके पास सब चीज हो। आपके पास दोस्त हो सकते हैं, मेरे पास दो ही दोस्त है, उसका भी दुख होता है, मेरे पास वो दो बहुत अच्छे हैं, उसका सुख भी होता है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि हम उसको किस तरह से लेते हैं, ठीक है। चलो उसको और आगे करने के लिए थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। आपकी नाड़ियों के ऊपर काम, अभी मैंने चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बताई थी, हाँ। तो अभी सब स्ट्रेट होके बैठना। दूसरा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में। अभी ज्ञान मुद्रा का इम्पैक्ट क्या है इसके बाद में ये बताती हूँ, ठीक है। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज करोगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली इनहेल करोगे, स्टमक आउट, फोर्सफुली एक्सहेल, स्टमक इन। कंटिन्यू फॉर 20 काउंट, 20 काउंट। जिसको हाई बीपी है वो स्लो करना, बस सिर्फ बीपी बढ़ाता है, ठीक है। इनहेल, स्टमक आउट, स्टमक इन। हाई बीपी है प्रसाद? नहीं तो फोर्सफुल इनहेल, एक्सहेल, इनहेल स्टमक आउट, एक्सहेल स्टमक इन, 20 एंड स्टॉप, रिलैक्स। नाउ अगेन 20। अपनी अवेयरनेस को अपने स्टमक पर एक्टिवेट करना, रिलैक्स। वन मोर राउंड, लास्ट राउंड, स्टार्ट। लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से ही करना है।
लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। अभी लेफ्ट पे रखो और राइट से शुरू करो, 20 काउंट। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। वन मोर राउंड, 20 काउंट। नाक को जोर से नहीं दबाना, नोज को क्या दबाना। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। लास्ट राउंड, कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज एंड रिलैक्स। कितने लोगों ने ब्रीथ रख करते वक्त अपने स्टमक पर फोकस किया? लेफ्ट साइड में करते किया? यस, वेरी नाइस। इसको करते वक्त आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आया कि हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, या घर में ये काम बाकी है, ऑफिस जाना है? हाँ, नहीं आया ना? तो यू आर प्रोग्रामिंग योर माइंड। आपने कंसंट्रेट किया अपनी बॉडी ऊपर। तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लव, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब आप अपनी अवेयरनेस अपनी ब्रीथ के ऊपर लेके जाते हो तो आप अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हो। अब इसको हम को रिलेट करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ। आप डिप्रेशन के पेशेंट हो, नहीं हो, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कोई है, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या होता है पता है? उसको आप कोई भी काम बोलोगे ना, वो करेगा ही नहीं। चाहे आप उसको दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज ला के दे दो, उसको वो भी पसंद नहीं आएगा। स्पेशली डिप्रेशन का पेशेंट, उसको दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। उसको बोलो शॉपिंग करना है, नहीं। जिसको बोलो आपको ये आपका फेवरेट फूड है, खाना है, नो मोटिवेशन वर्क्स। उसको लगेगा मेरी दुनिया, बस मुझे जीना ही नहीं है, जीना क्यों है, देयर इज नो पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है? उन पेशेंट्स को आपको बस ये देना है भस्त्रिका। जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्रीथ के ऊपर वर्क करता है, उनके डिप्रेशन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरा, उनको ज्ञान नहीं देना कभी कि भाई डिप्रेस मत हो। डोंट मेक रियलाइज कि आप डिप्रेस्ड हो। उनको पूछो कि इसका सोल्यूशन क्या है। बिलीव मी, आप ये दो चीज करोगे, उसके बाद उनका डिप्रेशन में आपको वास्ट डिफरेंस नजर आएगा। हाँ, तो उनको उनके हिसाब से दो। आपको नहीं पसंद, ठीक है, मैं कैसे करना है भस्त्रिका, प्लीज मुझे आप सिखाओ। जस्ट उनको इम्पोर्टेंस दो कि वो चीज उनको लगे कि नहीं, ये लोग मुझसे सीखना चाहते हैं। ठीक है? तो जो भी चीज वो करते हैं ना, उनसे गाइडेंस लो। डिप्रेशन वालों को इम्पोर्टेंस नहीं लगता है अपनी लाइफ का, तो उनको इम्पोर्टेंस दो। सेम रिवर्स इन एंजाइटी। एंजाइटी में वो लोग हर काम को करते हुए पैनिक फील करते हैं, स्ट्रेस्ड फील आउट करते हैं। कोई भी काम उनको ऐसा लगता है, उनको आप शांत वाली ब्रीदिंग दो, भैया शांत हो जाओ, भले आप शवासन में लेटा हो। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ दोनों का, इसलिए कि यूजुअली अभी ये एंजाइटी और डिप्रेशन काफी लोगों में होने लगा है, इसीलिए। ठीक है? उसी के कारण नींद नहीं भी आती है, वो एक रीजन होता है। तो उसके वन ऑफ द सिम्टम्स होता है हमारे लाइफ के। और हम इस दुनिया में आए, हमको हाथ पैर बॉडी आंखें सब दिए, तो हम सब ब्लेस्ड है, हमारा ऐसी कोई कमी नहीं है। अब बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, तो हम इतने ब्लेस्ड है कि हमारे पास पावर है। तो अपना लाइफ का कुछ पर्पस रखो। या तो मुझे अपनी फैमिली को अच्छा ब्रिंगअप देना है, या मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। जो हमारी हॉबीज थी, छूट गई है, नहीं कर पाए, उसको मुझे आगे बढ़ाना है। लाइफ का एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। विदाउट पर्पस किसी को जीने में मजा नहीं आता। मुझे 10 जगह ट्रैवल करने जाना है, जाओ, एंजॉय करो। एटलीस्ट वो अपना एक गोल सेट करो, मुझे क्या करना है लाइफ में। सारे काम करने के बाद दूसरी चीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है? फन एक लिमिट तक अच्छा है। ये भी नहीं सोचो कि दिन भर हमको फन ही करना है, हमको तो बोल दिया गया है, तो दैट इज ऑल अबाउट मन। ठीक है? तो मन को उतना कंट्रोल कर दिया, वो हमेशा रास्ते और तामसिक चीजों की तरफ जाएगा। तो हमको वो लिमिटेशंस भी रखना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो दो चीजों का बैलेंस। तो अभी सेकंड राउंड ऑफ भस्त्रिका। अभी दोनों नॉस्ट्रल से, अभी हम नॉस्ट्रल, अभी आपने राइट टू लेफ्ट चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिवेट किया।
अभी दोनों को एक साथ, इनहेल स्टमक आउट, एक्सहेल स्टमक इन। स्लो, स्लो डाउन। 20 नहीं होता है, 5 करो। जिसको लगता है मैं 20 नहीं कर सकती हूँ, 5 करो, बैक पे आएगा। यस, इसलिए स्लो डाउन, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आएगा वो। रेडी? इनहेल एंड एक्सहेल आउट। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax। मैं से आपसे स्लो ब्रीदिंग करना, इनहेल एक्सहेल आउट। अभी भस्त्रिका चल रहा है क्योंकि। राउंड 2 स्टार्ट। आईज क्लोज, अवेयरनेस अपने स्टमक रीजन पर, कैसे मसल्स मूव हो रहे हैं उसको फील करते और करते जाओ। हर एक्सहेल के साथ आप अपनी बॉडी के सारे टॉक्सिन नेगेटिव बाहर निकल रहे हो, फील करो। हर फोर्सफुल इनहेल के साथ बॉडी सारे पॉजिटिविटी और कामनेस को लेके आ रहे हो, फील करो। रिलैक्स। राउंड 3, अभी बहुत ब्रीदिंग फोर्सफुल ही करना है, ठीक है, क्योंकि मन तभी अंदर जाएगा, नहीं तो वो बाहर भटकेगा। खुद को उतना थकाना है, करना है। रेडी? लास्ट राउंड। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। अभी अपने पैरों को फैलाओगे आगे से और अपनी बॉडी को पूरा आगे की तरफ लेके जाओ। अपने फेस को वन साइड टर्न करो एंड रिलैक्स। आपकी बॉडी में जो भी आपको सेंसेशन फील हो रहा है उसको फील करो। नाउ चेंज द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। एकदम कामनेस को फील करो। जस्ट रिलैक्स। नाउ सेंटर, धीरे से फोरहेड फ्लोर को टच। नाउ स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल एंड अप। कोई एनर्जी फ्लो, कुछ सेंसिंग फील हुआ भस्त्रिका के बाद? बॉडी एनर्जाइज हुई या अभी भी लेथार्जिक फील हो रहा है? नींद आ रही है सैटरडे की? नहीं ना? मुट्ठी बंद चेस्ट के पास। ना अगेन भस्त्रिका फॉर 1 मिनट। जो लोग जितना कर सकते हैं उतना ही करना है। 60 काउंट है टोटल। क्रॉस लेग होकर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। एक पैर को ऐसे, एक पैर को ऐसे रखो, वो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। जिसमें आप सुख की स्थिति में बैठ सकते वैसे बैठना है, ठीक है। आपका फोकस आपकी ब्रीथ पर होना जरूरी। चलेगा? हाँ, चेयर पे भी बैठ सकते हो, ठीक है। नाउ इनहेल, एल्बो अप, एक्सहेल फोर्सफुली डाउन। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाई बीपी वाले थोड़ा ब्रेक देके करना। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 को अपने स्टमक पर। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 19, 20. Last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Child pose and relax. धीरे से आगे जाओ. Head down and relax. Head down and relax. किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में भस्त्रिका बहुत अच्छे से हेल्प करता है। अभी अभी वो प्रैक्टिस नहीं है, अभी आप धीरे धीरे करोगे, 2-3 महीने में आपको आएगा। ये मसल्स यूज करना नहीं आता इसलिए, ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। चलो आ जाओ धीरे से ऊपर। नाउ लास्ट राउंड भस्त्रिका, 1 मिनट, ठीक है। रेडी? स्टार्ट।
अभी चेस्ट पर फोकस करके करो, मेरे चेस्ट पर ब्रीद आ रहा है या नहीं आ रहा है वो फील करो। एंड रिलैक्स, चाइल्ड पोज एंड रिलैक्स, अपने आप को हेड डाउन रिलैक्स। फील करो आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर है, सारी नेगेटिविटी बाहर है, मन के सारे विकार बाहर है। फील द पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में। स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल, अवेयरनेस अपनी ब्रीथ का। किसी को चक्कर आए करने के बाद? ऑल गुड, चलो बहुत स्ट्रांग हो गए सब। हाँ, आया किसी को चक्कर? आ जाओ यहाँ। डिजीनेस हुआ, राइट। अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे। कोई भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन आपको होने के लिए 21 डेज का टाइम लगता है। जब आप डेली इसको अपनी बॉडी अपनी लाइफ में लेकर आओगे तब आपको आपके माइंड पे चेंजेस दिखेंगे। योगा क्यों बोलते हैं कि योगा से माइंड चेंज होता है? क्योंकि वो ब्रीथ के ऊपर काम करता है। बाकी सारी एक्सरसाइज में आप गाना लगा लो, सुनते रहो, आपका दिमाग तो कहीं और है, आपकी बॉडी पर गया ही नहीं। आप अपनी ब्रीथ को कभी फील ही नहीं कर पाते हो। तो जैसे जैसे आप ब्रीथ के ऊपर काम करते हो आपकी बॉडी में स्टिलनेस, कामनेस, चीजों को सही तरीके से लेने का एक अवेयरनेस आने लगता है। वो कैसे आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अभी एक एक्टिविटी करना है। सबके पास एक पेन पेपर ना हो तो लेके आ जाओ। हाँ, है कम पर? नहीं है, पेन कम पड़ रहा है। किसी के पास है पर्स में? और वो फुली चल रहा है, किसके पास नहीं? आपके पास है ये? अच्छा, कॉमन है। चलो आगे सब। अभी कितने लोग को लगता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इंसोमिया है, कोई भी चीज है, ठीक है? इंसोमिया मतलब नींद ना आना रात को, ठीक है, क्वालिटी स्लीप ना होना। अभी कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जिसके कारण ये डिजीज को आप साइड में रख दो, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे अपनी लाइफ से रिमूव करना है, ठीक है, उसको आपको उसके पेपर पे लिखना है। इट मे बी योर फ्यूचर, कि मुझे फ्यूचर में ये चाहिए जो मुझे दिन भर स्ट्रेस देता है, या मेरे बच्चे जो मेरी बात नहीं सुनते हैं, वैसा पॉइंट, या कोई भी ऐसी चीज कि मुझे सुबह उठ के बर्तन साफ करने पड़ते हैं, वो भी आपका स्ट्रेस हो सकता है। तो जो भी चीज आपको स्ट्रेस के लिए फील आती है, कोई आपको हर्ट करता है, कोई आपका लव्ड वन है जिससे आप बात करना चाहते हो बट आप बात नहीं कर पा रहे हो, कोई भी चीज आपको जो भी फील होता है, राइट इट डाउन, उसको लिखो। किसी को नहीं देना है, ये आपके अपने खुद के थॉट्स है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपको अपने थॉट्स आपको पेपर पर लिखना है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है स्ट्रेस को रिमूव करने का। कई बार जब हम सोचते हैं तब हमको पता चलता है एक्चुअल हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। कई बार हम सोचते ही नहीं है कि हमको ये सब चीजें क्यों हो रही है, क्यों हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, क्यों हमें गुस्सा आ रहा है ज्यादा, क्या चीज है जो आपको ट्रिगर करती है। कई बार हमें कोई चीज खरीदनी होती है, हम नहीं खरीद पाते, वो भी हमें स्ट्रेस देता है। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, नहीं मान रहा है, वो भी हमें स्ट्रेस देता है।
हम जैसा काम करना चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद से गुस्सा होता है। जरूरी नहीं है कि हम दूसरे से गुस्सा हो, कई बार हम खुद से भी गुस्सा होता है। कोई पर्सन आपको परेशान कर रहा है, आप उसको भी लिख सकते हो। कविता दी, लिख लिया? ओके। ओके, दो कविताएं इसलिए। तीन कविताएं, सॉरी। लिख लिया? पेन दे दो उनको। जिस जिसका होते जाए मुझे थम्स अप कर देना। कविता दी, ओके। नीतू, ओके। रश्मि जी, ओके। शोभा, ओके। डन सबका? इवन फिजिकल बॉडी भी हमें स्ट्रेस देती है, यहाँ पेन हो रहा है वो भी हमें स्ट्रेस दे सकता है ना। कोई भी चीज आप लिख सकते हो। हम्म? लिखा, सबका डन हुआ? ओके, कुसुम हॉल में। नहीं लिख सकते हो, और लिखना है तो लिख सकते हो, चलेगा। सप्लीमेंट्री कॉपी चाहिए तो भी मिलेगी। अच्छा, अब एक बार उसको पढ़ो, क्या लिखा है मैंने उसमें। दिमाग में फिट है। ठीक है, अब एक बार ये सोचो, ये प्रॉब्लम के कारण मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बस सोचो एक बार, लिखो उसके बाद उसको कि मुझे इसके कारण मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है लेकिन आप लिखो, आपको उसका इम्पैक्ट पता चलेगा कि ये चीज होने के कारण मेरी लाइफ में कोई बीमारी आ रही है, मैं लेथार्जिक फील कर रही हूँ, वीक फील कर रही हूँ, इमोशनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं मेरी लाइफ में, मैं लोगों से ढंग से बात नहीं कर पा रही हूँ, जो भी फील आता है। हो गया आंटी? तो आप पेन दे दो। कभी आपने सेल्फ के बारे में सोचा नहीं होता है, आज आपको आपके सेल्फ के बारे में सोचना है। हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, राइट? सबका हुआ? ओके। जिसका हुआ वो ये सोचो, चलो एक बार कंप्लीट होने दो। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम के कारण आपको क्या क्या हो सकता है कभी?
जो आपने चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखा है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, उसके कारण क्या क्या हो सकता है। आपका फिजिकल बॉडी, आपका मेंटल बॉडी दोनों डिस्टर्ब हो सकता है ना। कई बार हमको नी पेन हो रहा होता है, रीजन ही नहीं पता होता है क्यों हो रहा है। बैक पेन हो रहा होता है, नहीं पता होता है क्यों हो रहा है। मेरी लाइफ में मैं सबसे सब एकदम अच्छा खाती पीती हूँ, फिर भी मुझे डायबिटीज हो गया। मेरा रूटीन तो एकदम सही था। तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक कॉमन डिजीज और ये बता रहे हूँ। तो हम प्रॉब्लम को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, कभी उसके सोल्यूशन पार्ट पे सोचा है हम क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रोलेबल है और क्या अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, जो अनकंट्रोलेबल है हम उस पे काम करने की सोचते हैं, लेकिन जो कंट्रोलेबल है उसके ऊपर हम कभी काम नहीं करते हैं। हम चाहते हैं दूसरा चेंज हो, वो कभी नहीं होता। वो अपने एक माइंडसेट के साथ रहता है हमेशा। हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को चेंज कर सकते हैं। खुद को चेंज उसके लिए नहीं करना है, खुद को चेंज खुद के लिए करना है। अपने आप को सेल्फ देना है। अब आप देखो, जब आपने प्रॉब्लम लिखा है और सोल्यूशन और जो उसके कारण प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है या जो उसके कारण आपको प्रॉब्लम्स हो रही है वो बड़ी है? आप किसको इम्पोर्टेंस दोगे? उसके कारण जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो ज्यादा बड़ी है रादर देन योर प्रॉब्लम। बराबर? तो हम क्यों उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? तो पहला अपना थॉट आज से चेंज कर कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा सोल्यूशन पार्ट के ऊपर हमको जाना है। आप जैसे ही सोल्यूशन पार्ट के ऊपर जाओगे कि आपके पास सोल्यूशन निकालोगे नहीं, तब तक आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे नहीं, आपका माइंडसेट चेंज कभी होगा ही नहीं। हम हमेशा यही देखेंगे, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, अरे नहीं किया। उस उस जीव के पास इतनी पावर ही नहीं है, उसको इतना ज्ञान ही नहीं है, इतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करेगा। तो नेवर एक्सपेक्ट कि वो ऐसा करे। आप अपने आप में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाओ कि सामने वाला अपने आप आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो और आपको समझने के लिए रेडी हो। और नहीं समझता है तब तक आप उसको उस लेवल तक नहीं अज्यूम कर सकते हो। तो आज जो भी आपने लिखा है, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि नहीं मुझे ये चीज अपनी लाइफ से प्रॉब्लम को हटाना है, टीयर इट ऑफ और उसको डस्टबिन में जाके डाल दो कि आज के बाद में अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट थिंक अबाउट द सोल्यूशन पार्ट, मुझे कैसे उस चीज का सोल्यूशन लेके आना है। क्योंकि हर चीज हमारे हाथ में होती है, कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है। लिव इट, लेट गो। अपने आप यूनिवर्स में इतनी पावर है, वो कहीं से भी आपको वो चीज ला के देगा। आपकी अच्छाई कभी भी नहीं जाती है बेकार। एंड दैट इज द ट्रूथ। कितना ही दुनिया बदल जाए, लेकिन फिर भी आपका, आपकी अच्छाई और आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट हमेशा बोलेगा। ठीक है, एक टाइम नहीं बोलेगा, एक फेज होता है। यूनिवर्स भी आपको चीजें सिखाता है, तो वो उस चीज के ऊपर बिलीव करो। तो रिक्वेस्ट है, आईज क्लोज करो, मन में ये थॉट के साथ कि नहीं मुझे अब इस प्रॉब्लम के बारे में ना बात करना है ना सोचना है। जस्ट मुझे सोल्यूशन सोचना है कि मैं उसको कैसे, उससे मैं अपने, कोई भी, क्योंकि देखो स्ट्रेस आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सामने वाला देगा, बट मैं कैसे उससे बाहर निकल सकूं, मैं उसको लेकर ना चलूं। ठीक है, लाइफ लॉन्ग मुझे उसको लेके नहीं चलना है। तो उसको फाड़ो, फेंको और बोलो कि नहीं मुझे कोई भी, और ये वीक में हर हफ्ते करो, क्योंकि अभी आप भूल जाओगे। अगला हफ्ता होगा, देन अगेन फिर वही आएगा कि अरे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो टीयर इट ऑफ, लिखो, उसको लिखो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इस कारण से हो रही है, और उसका फिर सोल्यूशन ढूंढो कि नहीं अब मुझे क्या करना है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद करो, फाड़ो उसको, डस्टबिन में डालो। जो जो को जिसको लगता है कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे ये प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में नहीं रखना है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, क्लियर इट ऑफ। फाड़ो, सीरियसली फाड़ो। और जो रखना चाहता है बताओ, प्रॉब्लम उसके लिए छोटी है फिर? है। नहीं, मैं तो नहीं प्रॉब्लम लिखे। छोटी है? हाँ, प्रॉब्लम छोटी नहीं है ना, प्रॉब्लम के कारण का जो इफेक्ट है वो बड़ा है हमारे पास। तो वो माइंडसेट को चेंज करो, रीप्रोग्राम योर माइंड कि नहीं मुझे प्रॉब्लम को सोचना ही नहीं। बोलना आसान है, करना उतना ही डिफिकल्ट है, ये मुझे पता है। लेकिन हम जब तक उसके लिए काम नहीं करेंगे वो नहीं होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, मुझे सोल्यूशन निकालना है।
उसके लिए ये जो प्रैक्टिस है ब्रीथ वर्क, दिस विल हेल्प। लेकिन हमको पहले खुद प्रिपेयर करना है अपने आप को कि नहीं, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, राइट। कुछ लोग मुझसे बड़े हैं, मे बी मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, तो उसके लिए मुझे, हाँ मन, वही है, मन को तो हमको बार बार ट्रेन करना ही पड़ेगा। मन को जाना ही जाना है, वो उसका काम ही है, चंचल है, भटकता है। जिस दिन आपने माइंड पे काम कर लिया, अभी देखो दो चीजें होती है, हम कोई भी गलत काम क्यों करते हैं, क्योंकि मन चंचल होता है, या तो मन चंचल होता है या फिर हमारा ब्रेन उतना स्ट्रांग नहीं होता है। दोनों कंडीशन में हम कोई भी गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गलत चीज सिर्फ ये नहीं है कि हमने कोई चोरी की है तो क्राइम्स में आ जाता है। गलत इन द सेंस हमने वेट लॉस के लिए बोला, लेकिन हमने जाके पानी पूरी खा ली, हाँ, तो वो भी एक अपराध है। तो वो माइंड जो है ना और फिर बोल रही योगा से कुछ हो नहीं रहा, योगा से कुछ हो नहीं रहा। तो हमको अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो राइट डिसीजन ले सके, अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो राइट डिसीजन ले सके। जब आप इतने स्ट्रांग, आपका एक जो ऑरा होगा ना, वो एक डिफरेंट ही होगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, राइट। चलो, भस्त्रिका के बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम आपकी ब्रीथ को बैलेंस करता है, राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अभी हमने एक्टिवेट किया है, नाउ वी आर रिलैक्सिंग। सबको आता है इसे, राइट हैंड फर्स्ट टू फिंगर्स थंब के नीचे, थंब से राइट नोज क्लोज। आज मैं आपको होल्डिंग के साथ दूंगी। 5 इनहेल 5 होल्ड, नहीं 4 करते हैं आज। 4 इनहेल 4 होल्ड एंड एक्सहेल, ठीक है। राइट नोज क्लोज, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में थाइस के ऊपर। अपनी अवेयरनेस अपनी बॉडी पर रखो, अभी शुरू नहीं करना है। फर्स्ट कंप्लीटली एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से सांस को छोड़ो। लेफ्ट से इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, राइट एक्सेल 1 2 3 4, राइट इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, लेफ्ट एक्सेल 1 2 3 4, लेफ्ट इनहेल 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, right exhale 1 2 3 4, right inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, left exhale 1 2 3 4, left inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, right exhale 1 2 3 4, right inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, left exhale 1 2 3 4, left inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, right exhale 1 2 3 4, right inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, left exhale 1 2 3 4, left inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, right exhale 1 2 3 4, right inhale 1 2 3 4, hold 1 2 3 4, left exhale 1 2 3 4, release and relax। कितने लोगों का मन किसी और चीज में गया ब्रीथ के अलावा?
ईमानदारी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट राउंड में गया। ओके, आप में से किसी का गया कि ब्रीथ पर था? एकदम ब्रीथ पर था? थोड़ा सा गया? थोड़ा बहुत। ओके, तो ये जब हमारा प्रैक्टिस होते जाएगा धीरे धीरे, ये काउंटिंग इसलिए आपको हमेशा खुद करना है। कोई दूसरा करता है ना तो आपका ध्यान इधर उधर जा सकता है, लेकिन जब आप खुद काउंटिंग करोगे, 4 में इनहेल, 4 में होल्ड, 4 में एक्सहेल, तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। और जब आप क्लास में अब आप करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि खुद की ब्रीथ अवेयरनेस विथ काउंटिंग करना है, ऐसे ही। ठीक है? और जितनी बार अगर आपको लगता है मैं काउंटिंग नहीं देना है, तो कोई मंत्र चैंट आप ले लो, जो भी आपके धर्म का हो। वो गुरुद्वारा ले लो, जैन है तो नमो रिहंतानम ले लो, कोई भी एक साउंड, उस मंत्र को बोलते हुए इनहेल और उसी मंत्र को बोलते हुए एक्सहेल, तो आपका इक्वल काउंटिंग उसमें हो जाएगा। आप वो भी फॉलो कर सकते हो। तो मंत्र का इफेक्ट और ब्रीथ का इफेक्ट दोनों आप एक साथ ले सकते हो। ठीक है? चलो, अभी आपका जो ब्रीथ अवेयरनेस है, एक चीज और करना है, अपना हाथ पास होंगे बैक से। अभी जब आप एक्टिव ब्रीथिंग करते हो तो आप क्या फील करते हो? हाँ, क्रॉस लेग ऊपर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने पैरों पे स्ट्रेस नहीं लेना है, बस मैं क्रॉस हो जाती हूँ। आपको अवेयरनेस अपनी को करना है। आप जिस भी चीज पोजीशन में कंफर्टेबल हो ना, वैसे बैठ। अब आप जैसे भी इनहेल करोगे, आप अपने हाथ के एक्सपांशन को फील करोगे। इनहेल, सिर्फ स्टमक पे फोकस रखना है। एक्सहेल, स्टमक इन, आपकी मसल्स यूज हो रही है, फील हो रहा है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। ये था एब्डोमेन ब्रीदिंग। अपना हाथ चेस्ट के पास ऊपर या नीचे कहीं भी रखो, रिब केज को फील करना है आपको। ठीक है? ऊपर या नीचे कहीं भी रख सकते हो। अभी आप इनहेल करोगे, चेस्ट के एक्सपेंशन को फील करो बिना स्टमक को मूव किए। इनहेल, चेस्ट स्टमक आउट, सॉरी चेस्ट आउट, एक्सहेल, चेस्ट इन। इनहेल, चेस्ट आउट, एक्सहेल, चेस्ट इन। आपका रिब केज मूव कर रहा है, फील हो रहा है। इनहेल, चेस्ट आउट, एक्सहेल, चेस्ट इन। 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 लास्ट राउंड, इनहेल एंड एक्सहेल। ये रिब केज एक्सपेंशन आपके और एब्डोमेन एक्सपेंशन, ये दोनों चीजें लंग्स में स्पेस को बढ़ाती है, जिससे लंग के लिए जगह रखती है, सॉरी, आपका ये थोरेसिक रीजन का स्पेस बढ़ाती है, जिससे आप प्रॉपर ब्रीदिंग कर पाते हो। जितना आप प्रॉपर ब्रीदिंग करोगे, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन उतना ज्यादा मिलेगा। जितना ऑक्सीजन मिलेगा, हर एक सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो चीजें अच्छे से वर्क करेंगी। जब आप उसको ऑक्सीजन ही नहीं दे रहे हो, चीजों में टॉक्सिन्स बढ़ाते जा रहे हो, तो वो कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आएगा। इसलिए ब्रीद आपको प्रॉपर लेना जरूरी है, और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही होती है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है? अभी लास्ट है आपका गले तक फील करना। दो चीजें हैं, या तो आप हाथ गले पे रख लो, और यदि ज्यादा स्ट्रेंथ है तो हाथ पीछे रख लो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा। ना इनहेल करोगे, चेस्ट ओपन एंड गले तक फील करो, एंड एक्सहेल, गले से छोड़ो, चेस्ट से छोड़ो। इनहेल, चेस्ट से लो, गले तक भरो। एक्सहेल, गले से छोड़ो, चेस्ट से छोड़ो। इनहेल, चेस्ट आउट, गले तक। एक्सहेल, गले से छोड़ो, चेस्ट से छोड़ो। लास्ट राउंड, इनहेल, चेस्ट को ओपन,
गले तक, गले से छोड़ो, चेस्ट से डाउन। तो हमारा थोरेसिक, हमारा चेस्ट और हमारा क्लेविकल, ये 3 पार्ट होता है जिससे हमको ब्रीदिंग करना होता है। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, दिन भर में आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जब भी स्ट्रेस होता है सिर्फ ये ब्रीदिंग करो, इनहेल, स्टमक आउट, चेस्ट ओपन, गले तक, गले से छोड़ो, चेस्ट से छोड़ो, स्टमक इन। हमने स्टार्टिंग में भी किया था, एक बार फिर से योगिक ब्रीदिंग। इनहेल, और उसके साथ में हाथ ज्ञान मुद्रा। अभी इसका इम्पैक्ट बता देती हूँ, फिर शुरू करते हैं। हमारी बॉडी 5 धातुओं से बनी है, सॉरी 5 एलिमेंट से, तत्वों से बनी है। तो वो तत्व कौन कौन से हैं, सबको पता है? 5 एलिमेंट्स। हाँ, नहीं बताना है ना मुझे, ठीक है। अभी जो एक एक एलिमेंट है उसका सिग्निफिकेंस हमारे हाथों में, जो यूनिवर्स में है, पूरी यूनिवर्स तत्वों से बनी है, वैसे ही हमारी बॉडी भी पंच तत्व है। जो ब्रह्मांड में है वही हमारी बॉडी के अंदर है, दैट इज श्योर, ठीक है। हम जो है वो सिग्निफाई करता है अग्नि को। हम कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नहीं होता ना। अग्नि कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी। तो उससे याद रखो। जब हम बचपन में, हमको टॉयलेट आती थी तो मम्मी बोलती थी ऐसे खाना है। हाँ, तो दैट इज वाटर एलिमेंट। तो अग्नि और वाटर, ये 2 याद रहेगा, ठीक है। सबसे ऊंची वाली उंगली आकाश, ठीक है। इंडेक्स फिंगर वायु है, और रिंग फिंगर हाँ, रिंग फिंगर आपका पृथ्वी तत्व है, रिंग फिंगर। और मोशन आ रहा है तो 2, और सुसु आ रही है तो 1। हाँ, इतना याद है। तो वो जो दूसरा होता है ना, दैट इज पृथ्वी। पृथ्वी और मिट्टी, मिट्टी और पानी मिल करके सॉलिड चीज बनाता है, तो वैसे याद रखो। इतना क्लियर हुआ? कौन सी 2 उंगली निकालते थे मुझे नहीं पता, ये 2 उंगली निकालते हैं। ठीक है। तो ये हमारा अग्नि, ये हमारा वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये याद रखो। तो मुद्रा, आपको सारी दुनिया की मुद्रा आप यूट्यूब में देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा ये मुद्रा हम क्यों लगाते हैं। अभी मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, मन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा वाला, हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दोष, दोष। वहां क्या होता है, वायु। तो हमें किसको कंट्रोल करना होता है, वायु को। इसलिए जब बैलेंस करना होता है तो हम इन 2 चीजों को टच करते हैं। जब हम अग्नि में वायु को डाल देते तो उसको जला देती है, कम कर देती है। तो जब डाइजेशन के इश्यूज होते हैं ना, तो हम बोलते हैं वायु बढ़ गई है बॉडी में, गैस्ट्रिक हो रहा है, तो वायु मुद्रा। तो वो अग्नि और वायु इस तरीके से आता है सर्कल। और जब बैलेंस करना होता है तो दैट इज ज्ञान मुद्रा। दिस विल एक्टिवेट योर ब्रेन। ये चैनल बनता है, ये आपके ब्रेन तक एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है, बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। वो जो एनर्जी यहाँ पर बाहर निकल रही थी, वो चैनलाइज होके वापस ब्रेन की तरफ जा रही है। मुद्रा का साइंस सिर्फ इतना है। आया समझ में? तो इसीलिए जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, हमारा वायु को बैलेंस करते हैं और ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। अभी इसके साथ में योगिक ब्रीदिंग, इनहेल, स्टमक आउट, चेस्ट ओपन, गले तक, गले से छोड़ो, चेस्ट से छोड़ो, एंड स्टमक इन। इनहेल, स्टमक आउट, चेस्ट ओपन, गले तक, गले छोड़ो, चेस्ट से छोड़ो, स्टमक इन। इनहेल, स्टमक आउट, चेस्ट ओपन, गले तक, गले से छोड़ो, चेस्ट से छोड़ो, स्टमक इन, रिलैक्स। ये ब्रीदिंग आपको डेली करना है, रात को सोने से पहले, ठीक है। तो आपके माइंड को वो रिलैक्स करता है। अगर आप ये ना कर पाओ तो लेटे लेटे सिर्फ स्टमक के मूवमेंट को फील करते जाओ। आप आनंद और अपना अवेयरनेस स्टमक की तरफ लेकर जाओ, ठीक है। कोशिश करके ना, इनिशियली नहीं करते बनेगा, जिसको नींद नहीं आती है स्पेशली, बट धीरे धीरे विद प्रैक्टिस जब आपका अवेयरनेस आपकी बॉडी पे जाने लगता है तो आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है। थोड़ा टाइम ज्यादा होगा, चलेगा। चलो अभी हम चैंट करेंगे। भ्रामरी चैंट के लिए इंडेक्स फिंगर ईयर्स पर, टीथ स्लाइटली अपार्ट, टंग ऊपर, पैलेट को टच, आईज जेंटली क्लोज। पैसे तो निकाल दो। अपनी अवेयरनेस को अपने फोरहेड पर रखना है और अपने लिप्स पर रखना है। 7 टाइम्स भ्रामरी चैंट। दुखने लगे तो नीचे कर लेना, लेकिन कानों को ओपन नहीं करना, आंखों को ओपन नहीं।
चलो आईज क्लोज एंड स्टार्ट। Humming the sound. आईज क्लोज ही रखना है, हाथ ज्ञान मुद्रा में, थाइस के ऊपर स्ट्रेट। अवेयरनेस अपनी फोरहेड पर किसी भी वाइब्रेशन सेंसेशन को फील करो। कुछ ना फील हो तो भी अपनी अवेयरनेस अपनी फोरहेड पर। कंप्लीट साइलेंस को फील करो। इस सेशन के बाद मुझे मेरे अंदर क्या क्या फील हो रहा है उसको फील करो। अभी मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने हैं उसको फील करो। कामनेस को अपनी बॉडी में लेकर आना है और सारी वरीज को हमारी बॉडी से बाहर ले जाना है। हर इनहेल के साथ बॉडी में कामनेस को फील करो। हर एक्सहेल के साथ सारी वरीज बाहर जा रही है, फील करो। हर इनहेल के साथ मेरा मन शांत हो रहा है, महसूस करो। हर एक्सहेल के साथ पूरे बॉडी की नेगेटिविटी टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, महसूस करो। हर ब्रीथ के साथ मेरी प्राणिक ऊर्जा, मेरी ब्रेन पावर इंप्रूव हो रही है, महसूस करो। हर एक्सहेल के साथ कोई भी गलत डिसीजन मैं नहीं लूंगी, ऐसा महसूस करना है। गुरु आज्ञा से, परमदेव की आज्ञा से मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहूंगी। उस भाव के साथ 3 टाइम्स ओम चैंट। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। रब योर palm। सबसे पहले नेक, आईज, लेग्स, हैंड सब जगह लगाओ। अगेन रब योर palm और दूसरे अपने फेस के ऊपर लाइट टच। अगेन रब योर palm
अपनी आईज के ऊपर कप बनाते हुए धीरे से आईज ओपन, हैंड्स रिमूव। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आज जो हमने ब्रीदिंग प्रैक्टिस किया है, बस भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी एंड मंत्र चैंट, इसका एक कॉम्बिनेशन हम लोग बना करके वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस एज अ 21 डे चैलेंज हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप अपनी ब्रीथ के ऊपर वर्क करना चाहते हो, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तो आप उस पैकेज को ले सकते हो फॉर 21 डेज, इट्स 299। ठीक है, डेली आपको वो रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, मतलब उसके बाद ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्डिंग चली जाएगी, बट दिस जस्ट फॉर मेकिंग हैबिट कि आप उस चीज को डेली अपनी लाइफ में करो। तो मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम करना है। आप ऑलरेडी योगा करते हो तो एटलीस्ट वंस इन अ डे उसको आप इवनिंग टाइम में एक बार करना है एंड सी द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, मैं आपको वहीं के वहीं आपका पैसा रिफंड कर दूंगा, आई डोंट हैव एनी इशू। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर हैबिट फॉर्मेशन कि आप डेली इस प्रैक्टिस को करो। अपने माइंड के ऊपर आप कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो उसको आप फील करो। ये ज्वाइन करने के बाद हम आपको टास्क भी देंगे, डेली आपसे पूछेंगे आपने ये किया है या नहीं किया है, पूरा फॉलो अप होने वाला है। दूसरा, पॉजिटिव एफर्मेशन विथ मुद्रा, एवरीथिंग उसमें आएगा कि आपको पॉजिटिव एफर्मेशन भी डेली क्या करना है। सुबह पहला थॉट क्या लेके चलना है कि आज मैं गुस्सा नहीं होंगे, तो दिन भर उस चीज को हमारे दिमाग में रखना है कि हमको कोई भी सिचुएशन है माइंड को कंट्रोल करना है बेसिकली फॉर 20 डेज। एक बार आप उस चीज की हैबिट डाल लेते हो, उसके बाद आपको प्रॉब्लम पेन नहीं होता है, क्योंकि हमारी वो हैबिट हो जाती है। जब तक किसी चीज की हैबिट नहीं होती है तब तक वो हमें पेन देता है, राइट। जब तक हम योगा नहीं करते थे हमें करना है करना है करना है ऐसा फील होता है, जब करने लग जाते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो वो ऐसा ही एक मेथड है। तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी डिटेल्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज हमें बताइएगा, तो मैं आपको फर्दर कैसे हम प्रोसीड करेंगे वो बता दूंगी। ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी वो धीरे धीरे आएगा, इनिशियली नहीं होता है। अच्छा ना, अभी दिमाग वही रहता है इसलिए जब आप चीजें सीखते हो ना तब भी आपकी, अगर आपका लगता है कि मेरा स्टमक बाहर नहीं निकल रहा है, चेस्ट नहीं निकल रहा है, तो आपकी अवेयरनेस भी यही रह रही है। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप समझ पा रहे हो कि मैं, मेरी मसल्स वर्क नहीं कर रही होगी, धीरे धीरे करने लगेगी। एक बार होने लगेगा तो आपका माइंड कहीं और चला जाएगा और आपका ये चलता रहेगा, ऐसा होता है। तो वो कैसे कंट्रोल करना है ना, कि हमको हमारी ब्रीथ के ऊपर अवेयरनेस रखना है। चलो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ऑल गुड, कैसा लगा सेशन? प्लीज एटलीस्ट शेयर करना फीडबैक। यहाँ से थम्स अप नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज देना ठीक है, और यदि कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो पूछ दें। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक बोथ आर वेलकम। लगता है नहीं मुझे इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वो भी आप मोस्ट वेलकम। मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आऊंगी, और आपको लगता है कि नहीं दिस इज बेनिफिशियल तो डेफिनेटली शेयर करो। ये ठीक जो है, आप 21 डेज का बोल रहे हो, इसको रिकॉर्डिंग से अच्छा आप लाइव ही कर दो ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दो भी आपको ओके। रिकॉर्डिंग में रेगुलर एक दिन होगा फिर 2 दिन छूट जाएगा, ऐसा होता है फिर। ये तो हम पूछेंगे, रेगुलर में मैसेज आएगा आपके पास कि आपने आज किया है कि नहीं किया है। ठीक है तो आपको अपनी ईमानदारी से बोलना होगा कि हाँ मैंने आज ये सेशन किया है, और नहीं किया तो उसका रीजन देना पड़ेगा क्यों नहीं किया है ठीक है, ठीक वो है। मुझे पता है, वो हमारे एफर्ट्स आने वाले हैं। हाँ, तो आप चार्ज लेकर दोगे ना क्या चीज? मैम? आप चार्ज लेके दोगे ना तो लोग सीरियसली करेंगे। और आपने फ्री में यूट्यूब में भी डाला है, मेरे को नहीं लगता नहीं कि करेंगे। योग निद्रा कोई भी कर रहा है मेरे। हाँ मैंने योग निद्रा यूट्यूब में डाला था, लेकिन इसीलिए जनरली हाँ, इसलिए पैसा इम्पोर्टेंट है फॉर कमिटमेंट, ये तो है। थैंक यू, थैंक यू सो मच शिल्पा। ओके ठीक है, चलो, है ना, बाय बाय। और किसी को कुछ बोलना है? और मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग इसमें
या तो खुद से करो या रजिस्टर करो, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो करो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अगर ज्यादा लोग होंगे तो आई विल टेक लाइव, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बाय बाय बाय।